हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। क्लास 10th है, सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 5 अगस्त। तो ये है हमारी वर्कशीट 2 असाइनमेंट वाली। तो ये हमारी असाइनमेंट वर्कशीट 2 आई है साइंस की, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इस बारे में हमें कुछ दिया है। दिस असाइनमेंट वर्कशीट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। ये 20 नंबर की असाइनमेंट वर्कशीट है। इट हैज़ बीन इनटू डिवाइडेड 2 सेक्शन। ये 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 कंटेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेक्शन 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ, जो कि 1 मार्क की, हर MCQ 1 नंबर का है। और सेक्शन 2 में कंटेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो जैसा कि सेक्शन 1 में हमें दिया है, सो रीड द पैराग्राफ केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैराग्राफ को रीड करना है और फिर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सो you are familiar with the number of elements like iron, silver, aluminium, sulfur, calcium, potassium, copper, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि यू आर अ फैमिलियर, आप एक फैमिलियर नंबर टर्म्स हैं ये। दे कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल, ये मेटल से और नॉन मेटल से क्लासिफाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल के बेसिस पे, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। एज यू नो डैट मेटल आर ऑलवेज सॉलिड, जैसा कि आपको पता ही है मेटल हमेशा सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मरकरी जो होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है बट वो सॉलिड ही होता है। हार्ड एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल, ये हमारे सॉफ्ट मेटल होते हैं। और वहीं जो ये मरकरी और हैं ये हमारे हार्ड होते हैं। सोनोरस एक्सटेंड सोडियम एंड पोटेशियम हमारे सोनोरस होते हैं। सोनोरस कौन से होते हैं? जिन्हें बजाने से साउंड निकले, ठीक है। लस्ट्रस एक्सेप्ट लीड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट के अच्छे कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्ट ग्रेफाइट भी, और ये कौन से होते हैं? मैलिएबल होते हैं। कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, ये शीट्स में कन्वर्टेड हो जाते हैं। डक्टाइल होते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, और वायर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हमसे पूछा है मरकरी के मतलब MCQ पूछे हैं, चलिए वो पढ़ लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट में मरकरी इज़ अ मेटल विच इज़ एट रूम टेम्परेचर। मरकरी कौन से क्या हो जाती है रूम टेम्परेचर पे? सॉलिड हो जाती है? नहीं। गैसेज हो जाती है? नहीं। बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों में से कुछ भी हो जाती है? नहीं। तो वो लिक्विड हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? यहाँ पर हमारा आएगा लिक्विड। तो यहाँ पर हमारा आंसर है लिक्विड, ठीक है। उसके बाद है सेकंड में, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ यूज टू मेकिंग बेल स्ट्रिंग्स, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे बेल और स्ट्रिंग्स बनाने के लिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक सितार और वॉलियन जो हम बनाते हैं वो कौन से होते हैं? अगर हम उन्हें बजाते हैं तो उनमें से आवाज़ निकलती है, जो कि किस में निकलती है? सोनोरस में निकलती है। तो यानी कि इसका हमारा आंसर हुआ सोनोरस, ठीक है। उसके बाद है मेटल एक्स इज सॉफ्ट। मेटल एक्स जो है कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। कट विद अ नाइफ, जो कि छुरी से इजीली कट जाती है। दिस इज़ वेरी रिएक्टिव टू एयर, जो कि एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। कैन नॉट बी कीप्ड ओपन इन एयर, हम इसे एयर में खुला नहीं रख सकते। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, वो इनमें से कौन सा एलिमेंट है? तो वो है हमारा Na, सोडियम हमारा है। सोडियम को अगर हम ओपनली रख देंगे तो वो आग कैच कर लेता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्टिव होता है, उससे में आग लग जाती है फ़ौरन, ठीक है। उसके बाद हमारा है फोर्थ, एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है? कुकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, तो ये इनके लिए कौन सा क्या है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ ये ठीक है। सोनोरस होता है? नहीं। डक्टाइल होता है? नहीं। हार्ड होता है? हाँ हार्ड होता है। तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा ठीक ऑप्शन है, यानी कि डी इज़ द करेक्ट। उसके बाद फिफ्थ है
नाइट्रोजन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, नीदर मेटल नॉर मेटल। तो इसमें हमारा आंसर आएगा नॉन मेटल। नाइट्रोजन जो है वो हमारा नॉन मेटल होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंड सेक्शन में हमें क्या करना है, अपना क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं, फर्स्ट है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय द बोथ पोल्स ऑफ मैग्नेट वाइल इट्स बॉडी इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, नेम द मटेरियल दैट माइट हैज़ बीन यूज टू मेक इट पार्ट्स। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो उसके अंदर जो मतलब शार्प जिससे हम पेंसिल छीलते हैं, शार्प करते हैं, वो जो है वो अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट से, मगर जो उसके बाहर की जो मतलब बाहर के जो उस पर प्लास्टिक का जो काम होता है वो हमारा अट्रैक्टेड नहीं होता है मैग्नेट से। तो ऐसे मतलब इसके बारे में हमें बताना है। तो ये रहा हमारा फोर्थ। पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट में लिक्विड था, सेकंड में सोनरस, थर्ड में Na यानी कि सोडियम, और डी में 1/4 और फिफ्थ में नॉन मेटल। उसके बाद सेक्शन सेकंड का जो हम सिक्स्थ आंसर करने वाले थे वो ये रहा हमारा। सो द ब्लेड ऑफ शार्पर इज मेड अप ऑफ आयरन। वो किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन क्या एक मैग्नेटिक मटेरियल है। बिकॉज ऑफ दिस पेंसिल शार्पनर, किसके लिए? शार्प करने के लिए, पेंसिल को छीलने के लिए। सो गेट अट्रैक्टेड बाय द पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक। कैसे अट्रैक्ट होता है? पोल से, मैग्नेट के, ठीक है। आई थॉट द बॉडी इज मेड अप ऑफ द प्लास्टिक। और जो उसके ऊपर की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? प्लास्टिक से। दैट्स वाई इट्स बॉडी इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और इसी वजह से जो उसकी बॉडी होती है वो मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होती है। तो सिक्स आंसर कंप्लीटेड। बाद हमसे पूछा है सेवंथ, अ मैग्नेट हैज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, स्टेट वेदर इट विल बी एन अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो हमें ये दिया नॉर्थ होंगे तो अट्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन, साउथ होंगे तो अट्रैक्शन होगा कि रिफ्लेक्शन, और नॉर्थ साउथ होंगे तो अट्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन। ये रहा हमारा सेवंथ आंसर। तो ए में हमें नॉर्थ दिया था तो ये हमारे क्या होगा? ये हमारा रिफ्लेक्शन होगा। फिर हमें साउथ दिया था, साउथ भी होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और नॉर्थ साउथ हमारा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ हमारा क्या होगा? अट्रैक्शन। फिर आगे दिया है हमें 8th क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसे चेंज होती है। ये रहा हमारा 8th आंसर, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हो गया हमारा इतना व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का आंसर। फिर है हाउ इट इज स्ट्रेंथ कैन बी चेंज। तो स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स ऑफ वायर के लूप्स है अराउंड द आयरन के अराउंड, आयरन का जो कोर होता है उसके अराउंड, एंड बाय इंक्रीजिंग द करंट और वोल्टेज को बढ़ाकर भी हम इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नाइन्थ में हमसे पूछा, बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड आर इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल लोकेटेड। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा 9th का आंसर। We can find the poles of a bar magnet by suspending it freely by a string. A freely suspending bar magnet always come to rest in the north-south direction. The north-facing end of the magnet is its north pole and the south-facing end is its south pole. So यहाँ तक ये हमारा 9th का आंसर completed. उसके बाद 10th में हमसे पूछा, इफ़ अ मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, एक मैग्नेट 2 पीसेस में टूट जाती है, द न्यू मैग्नेट फॉर्म हो जाती है, विल हैव 2 पोल्स, जिसके पास 2 पोल्स हो जाते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो ये रहा आंसर, इफ़ अ मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू 2 पीसेस, अगर एक मैग्नेट 2 पीसेस में टूट जाती है, द न्यू मैग्नेट फॉर्म्ड विल हैव 2 पोल्स, जिस पर 2 पोल्स होते हैं वो उसमें
फॉर्म हो जाती है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स, जो मोनोपोल्स होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो इफ़ वी डू द ब्रेकिंग प्रोसेस, अगर हम उसे तोड़ने का काम करते हैं रिस्पेक्टिवली, देन वी विल एंड अप विद द ईच पीस, तो हम एंड तो करेंगे ईच पीस पे हैविंग अनलाइक पोल्स, जिसके पोल्स कैसे हो जाएंगे, अनलाइक पोल्स हो जाएंगे। तो 10th आंसर कंप्लीटेड। तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।